मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, लिखा है। आप देखा, अब सेंटेंस का है वो है ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब कहना का पहचान है, सेंटेंस पहचाने का टेंस बता पहचान लेना किता है। अब सेंटेंस जब पहचाने थे तो मैं का लिखा नहीं, नहीं मतलब निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस है करता का है आई, आई करता आई। अब आई के साथ निगेटिव में का लगा है डू नॉट, नहीं दिया डू नॉट लगा दी थी, डू नॉट आई डू नॉट लगा दे। अब पीछे के भाग जा, बोलना स्पीक माने बन गया। अब क्या बचा है अंग्रेजी, अंग्रेजी का होता है इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों हम आज सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट के नाम से हम इसे जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमको टेंस 12 टेंस को स्टडी करना है, तो उसमें से पहला नंबर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, देखिए हर चीज की पहचान होती है। जैसे मेरा नाम है, मैं पहचाना जाता हूं अपने नाम से। ताजमहल अपने नाम से जाना जाता है। जितनी भी चीजें दुनिया में हैं वो सब अपने नाम से जानी जाती हैं। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। सेम इसी तरह इस टेंस की भी पहचान होती है। हिंदी वाक्य अंत में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है और ता हूं। ये आपको पहचान में मिलेगी हिंदी वाक्य के अंत में। जैसे यहाँ पर देखिए वह भोपाल में रहती है, ती है आ रहा है। यहाँ पर देखिए गौर करिए, ती है, ते है, ता। ये क्या है पहचान है। और ये पहचान कहाँ जुड़ी रहती है, क्रिया में, वर्ब में। ये पहचान आपको वर्ब मिलेगी। हिंदी में सेंटेंस के लास्ट में वर्ब होता है, उसी वर्ब में ये पहचान जुड़ी रहेगी। गॉट इट, ओके। तो हमने सीखा पहचान। चलिए अब सीखते हैं रूल्स यानी नियम। ट्रांसलेशन करने का नियम क्या है इसका। तो हम पहले सीखेंगे अफर्मेटिव, पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस। ये साधारण वाक्य के नाम हैं। एग्जाम में यह किसी भी तरह का नाम पूछ सकता है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, ये तीनों एक ही नाम है। ओके, चलिए इसका रूल ये कहता है कि जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या बहुवचन नाम यानी प्लूरल नेम्स रहेगा तो आप कुछ नहीं करना, केवल क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रख देना है इनके बाद बस। जैसे आई के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और क्रिया कहाँ मिलता है लास्ट में। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे ये होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स रखेंगे। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा इसमें क्या कहता है कि जब करता हमारा ही, सी, इट या सिंगुलर नेम मतलब एक वचन रहेगा तो हमको यूज करना है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। ट्विस्ट क्या है कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आपको यस, ईएस या आईईएस लगाना पड़ेगा। अब ये कौन सा जानवर है, ये कहां से टपक पड़ा, ये सोच रहे होंगे यस, ईएस या आईईएस। तो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा एक वचन बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम जो पढ़ा है ना, सेम वही नियम यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर मैं बात करूं ईएस की, तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, सी एच, एस या डबल एस ये रहेंगे लास्ट में किसी वर्ब के। जैसे जी ओ ये वर्ब है, इसके लास्ट में देखिए ओ आ रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पर इसमें क्या ऐड कर देंगे, ईएस ऐड कर देंगे, नहीं गोज हमारा हो जाएगा। तो सेम तरीके से एक्स रहेगा, सी एच, एस या डबल एस कुछ भी रहेगा वर्ब के लास्ट में। वर्ब के लास्ट में ये अक्षर आपको मिलेंगे लेटर्स, तो आपको केवल सिंपली ईएस जोड़ देना है। ओके, और इस तरह अगर बात करें आईईएस कहां जुड़ता है, तो दोस्तों आईईएस वहां जुड़ता है जैसे मान लीजिए कोई वर्ब है। जैसे यहाँ पर एक वर्ब मैंने लिखा फ्लाई, इस वर्ब को देखिए आप, इसके लास्ट में वाई आ रहा है और वाई के आगे एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आ रहा है। तो ऐसे वर्ब को हम क्या करेंगे, इसका हमको वाई हटा देना है, तो वाई हटा देंगे और क्या आ जाएगा आईईएस आ जाएगा। ये देखिए ऐसे लगाना है। लेकिन 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 यहाँ पर वेट करिए, थोड़ा थोड़ा गौर करिए। अगर कोई वर्ब है जैसे टी एल ए वाई, इसके लास्ट में देखिए वाई आ रहा है, लेकिन 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 वाई के आगे वावेल्स आ रहा है। एक क्या है, एक वावेल है, एक स्वर है, तो स्वर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर वाई को नहीं हटाएंगे, केवल केवल एस जोड़ देंगे। ठीक, हाँ
ईएस और आईईएस, अगर ये नियम आपको किसी वर्ब में नहीं दिख रहा है तो सिंपली हर एक वर्ब में आपको एस जोड़ देना है। कब जोड़ना है ये भी ध्यान रखना दिमाग में, नहीं तो यही भूल जाता है। टेंस में यही भूलेगा, क्लियर बात, यही भूलेगा। कब लगाना है एस, ईएस या आईएस? जब हमारा कर्ता ही, सी, इट या एक वचन सिंगुलर नाम रहेगा तभी ऐसा करना है। बाकी आई, बी, यू, दे या बहुवचन नाम के साथ क्रिया में कुछ छेड़खानी नहीं करना है, जैसी क्रिया है वैसे ही लिख देना है। गॉट इट? ओके, नाउ इट्स टाइम टू translate the sentence from Hindi to English. How? Let me tell you. First sentence, वह भोपाल में रहती है। देखिए, रहती है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पहचान लिया, टेंस पहचान लिया, पहला काम हमने कर दिया, टेंस को पहचान लिया, पकड़ लिया। ओके, अब हम इसको, इस सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इसमें नहीं क्या कुछ भी नहीं है तो अफर्मेटिव है, तो सिंपली हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। वह मतलब एक स्त्री सेंटेंस है, ये फीमेल वाला सेंटेंस है, तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे? सी। ठीक, इतना काम करने के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट आपको पीछे भाग जाना, सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जाना है। इसमें आपको है कि इंग्लिश नहीं बनाना है, इसको छोड़ देना है। अब देखिए, रहती, ती जुड़ा है, पहचानती है, ता है, तो रहती मतलब रहना, रहना का माने होता है लिव, एल आई वी, लिव माने रहना, रहती। हो गया। अब यहाँ पर नियम क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट हमारा सी है तो क्रिया में आपको एस, ई एस या आई एस में से कुछ तो लगाना है यहाँ पर। तो सिंपल ही बात है, इस वर्ब में लास्ट में ना तो ये वाले शब्द नहीं मिल रहे हैं और ना ही वाई वाला मिल रहा है, कुछ नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पर एस जोड़ देंगे, तो सी लिव। ओके, अब आगे ये हो गया वर्ब। अब पीछे से इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? में मतलब होता है इन। ओके, अब बचा है भोपाल, तो भोपाल तो भोपाल होगा क्योंकि सिटी का नेम है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, थोड़ा बहुत जीके मुझे भी आता है। ठीक है, तो सी लिव्ड इन भोपाल। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम मतलब यू। इतना काम करने के बाद डायरेक्ट आपको पीछे भागना है, तो हो को छोड़ देना है। पढ़ता, ता पढ़ना, रीड, आर ई ए डी, रीड। अब देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है ना, तो वर्ब में कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा इसमें नहीं जोड़ना है, तो यू रीड हो गया, तुम पढ़ते हो। अब पीछे से आगे क्या मिलेगा? हिंदी, यू रीड हिंदी, ये हो गया। गॉट इट? सेकंड हो गया। इसी तरह थर्ड, राजू चाय पीता है, राजू का राजू लिखेंगे, राजू एक वचन नाम है, सिंगुलर नेम है, वही फिर आ गया। पीछे जाएंगे तो पीना मतलब ड्रिंक या टेक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजू ड्रिंक हो गया। अब चूंकि सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्रिया में कुछ न कुछ तो छेड़खानी करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर है तो क्या करेंगे? क्रिया में एस, ई एस या आई एस लगाएंगे। इस क्रिया में भी ना तो ओ कुछ नहीं है, ओ एक्स सी एच एस डबल कुछ भी नहीं है, ना तो वाई है, कोई नियम नहीं है, सिंपल एस वाला नियम है, तो एस हमको यहाँ पर झोंक देंगे सीधे। ठीक है, ये ड्रिंक्स हो गया, राजू ड्रिंक्स। अब क्या बचा? चाय, चाय को होता है टी, बन गया राजू ड्रिंक्स टी। तो इस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस कितनी आसानी से हमने बना लिया। चलिए अब सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब कि अगर सेंटेंस में नहीं लिखा हो, सेंटेंस में नहीं दिया हो तो सेंटेंस होता है निगेटिव। इसका रूल्स क्या है? बहुत सिंपल रूल्स है। सब्जेक्ट हमारा आई, बी, यू, दे या बहुवचन प्लूरल नेम्स रहेगा, तो निगेटिव सेंटेंस में इनके बाद डू नॉट जोड़ना है। याद रखना, आई, बी, यू, दे या बहुवचन नाम डू नॉट, इसको नोट कर लीजिएगा। और क्रिया को वही फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, अगला या सिंगुलर नेम यानी एक वचन नाम रहेगा, तो इनके बाद हमको डज नॉट लगाना है। अब यहाँ पर एस, ई एस या आई एस जोड़ने का कोई झंझट नहीं है, काम खत्म, बिल्कुल फिनिश, यस वाला काम खत्म। सिंपली हमको क्रिया का पहला रूप लगा देना है, बस उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो डू नॉट और डज नॉट। देखिए इधर वाले साइड जो सब्जेक्ट है इनके साथ डज नॉट, और इधर जो सब्जेक्ट है आई, बी, यू, दे बहुवचन नाम तो उनके साथ डू नॉट। समझ में आ गई बात, नियम? तो चलो फिर शुरू करते हैं ट्रांसलेशन बनाना। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस लीजिए, वर्षा नहीं होती है। अब
टेंस पहचाना तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है, ती है, आ रहा है। और अब सेंटेंस पहचानते हैं तो सेंटेंस पहचानने का तरीका क्या है, इसमें नहीं दिया है, तो ये हमारा हुआ निगेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए फिर इसको बनाते हैं। वर्षा नहीं होती है, अब लो भैया ये मत करते नहीं है, हाँ कहे कि रायन माने का होता है, रायन माने होता है वर्षा होना, वर्षा होना करता गायब। अब क्या करेंगे, अब क्या, तो यहाँ पर समस्या आ गई भैया, इसमें करते नहीं है, ये तो पूरा क्रिया वाला सेंटेंस बन गया कि वर्षा होती है। अब वर्षा होना राइट माने, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट रूप में हम यूज करते हैं इट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट रूप में क्या करेंगे, यूज करेंगे इट, ताकि वो सब्जेक्ट नहीं दिया है तो इट लगा देते हैं ना, इट। अब वर्षा हूं, अब क्योंकि सेंटेंस का है निगेटिव है, तो इट, इट के साथ निगेटिव में क्या आएगा, वही जाना पहचाना, डज नॉट भैया, डज नॉट, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट, डज नॉट, इट काहे लगा, काहे कि मैं करते नहीं है ना, वर्षा होना रैन माने होता है, क्रिया हो ये पूरा करते नहीं जाते से इट लगा दें, इट डज नॉट हो गया। अब वर्षा होना काहे माने, ये रैन माने, इट डज नॉट बनेगा। चलो फिर अगला देखिए, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, लिखा है, आप देखा, अब सेंटेंस का है वो है ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब कहना का पहचाने का, सेंटेंस पहचाने का, टेंस को तो पहचान लेना किता है। अब सेंटेंस जब पहचाने थी तो हमें का लिखा नहीं, नहीं मतलब निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस है करता का है हम आई, आई करता आई। अब आई के साथ निगेटिव में का लगा है का डू नॉट, नहीं दिया है डू नॉट लगा दिया, डू नॉट, आई डू नॉट लगा दे। अब पीछे के भाग जा, बोलना स्पीक माने बन गया। अब क्या बचा है, अंग्रेजी, अंग्रेजी का होता है इंग्लिश, ये सेंटेंस हमारा बन गया आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स वेरी वेल बिकॉज़ आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, ओके, होप यू अंडरस्टूड वेल। लेट्स स्टडी अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके ओके। चलिए फिर, तो चलो बबू आप सीखे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब यह होता है कि अगर केहू से प्रश्न करेगा है तो हमको लगाना पड़ेगा क्या, क्या, क्या कहाँ लगेगा, सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के शुरू में लगाना पड़ेगा क्या, समझ में आई बात। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम ना जान गए कि क्या लगा हुआ है सेंटेंस के शुरू में, जैसे कि यहाँ देखा लिखा है क्या पिताजी समय पर आते हैं, क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो, या देखा शुरू में क्या लगा समझ में, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। जब के हो हमसे क्या से प्रश्न पूछा था, जैसे क्या तुम हिंदी पढ़ते हो, अगर पढ़ते हो बबुआ तो बता दो हाँ, नहीं पढ़ते हो तो बता दो नहीं, यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चन सही, इनका बोल सकता है यस नो टाइप्स वाले क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चले आप एक नियम देखी थी, तो नियम का है वहां, करता हमारा अगर आई बी यू दे या बहुवचन नाम में से कौन अगर रही तो इनके शुरू में कहाँ लगा दे का है, डू लगा हुआ है, इनके बाद नहीं लगा हुआ है, इनके आगे लगा दे का है, इनके पहले का डू पटक दे का है, ठीक है ना, इनाम कर्तन के साथ है। क्रिया का वही पहला रूप ऑब्जेक्ट अंतिम कुछ क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दे, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाओ, तो अगर करता हमारे मोनोलैकी वाले हां ही सी इट सिंगुलर नेम एक वचन नाम, हां तो इनके आगे हमको उठा के पटक देंगे डच का, यानी जौने क्रिया के साथ कौन कर्तन साथ क्रिया में या से या से आइस लगा था ना, उन्हीं कर्तन के साथ आगे हो गया, आगे का लगी डच लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्रिया का पहला रूप है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसे 12 झंझट नहीं आएगा, अब इस वाला झंझट खत्म आएगा, चाहे जा पड़ा अफर्मेटिव में होते बस हो गया। चलो फिर एग्जांपल देखते हैं, तो क्या लिखा है, क्या पिताजी समय पर आते हैं, पहला काम था टेंस पहचाने, तथा है ती रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ये क्लियर हो गया। अब दूसरा बात सेंटेंस पहचान ली, तो सेंटेंस में शुरू में क्या दिन है, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो चलो फिर, तो क्या के बाद थोड़ी देर के लिए क्या का भूल जा, क्या के बाद क्या लिखा है पिताजी, अब पिताजी का है माने फादर, मर्जी के अंग्रेजी नहीं मतलब अंग्रेजी मर्जी कुछ नहीं झंझट नहीं आ रहा है, फादर बस सीधा फादर बना हुआ हो गया, पिताजी का केवल फादर, ओके। अब फादर का है सिंगुलर नेम एक वचन नाम है, तो इनके आगे हम का लगा है कि इंट्रोगेटिव क्या लिखा है, डच लगाया पड़ी, ये देखा ते हम डच पाक पढ़ा दिन पहले ये अच्छा फादर डच फादर हो गया।
अब हाँ, तो अब देखा पीछे भाग, अब जाओ तो आता, आना का है माने कम, तो COME कम। अब ये लिखा है समय पर, समय पर की अंग्रेजी दो होती, एक इन टाइम होती, एक होते ऑन टाइम। तो चलो इन टाइम लगा दी थी, इन टाइम, ठीक है, समय पर, इन टाइम हो गया। डज फादर कम इन टाइम, लास्ट में यह क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें कि परीक्षा में नंबर नहीं मिलते, ठीक है ना, जांचे वाले नंबर काट ली हुई, फिर हम कहना कहेगा कि हम नहीं बताए। चलिए फिर आगे, क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो? अब देखा यही में करता क्या है, तुम, यू वाला आएगा, देखिए आगे हम का लगावे का है, डू लगावे का, डू का है लगावे का है, काहे कि मैं क्या दिया शुरू में, तो चला फिर डू यहां पर आगे पटक दें दिया, डू यू हो गया। अब पीछे भाग जा, पढ़ना, पढ़ना होते रीड हो गया। अब क्या लिखा है, अपनी किताब, अब करता यू है तो अपनी की अंग्रेजी जो है योर बना कर, योर किताब जो होते बुक, योर बुक साथ में बनी है। अब यह अपनी अपना के जो है ना, एक अगर डाउट है तो कमेंट पर जरूर बताओ, तब एक अलग से बता दे, काहे कि अपना अपनी बहुत कंफ्यूज कर रहा था, काहे कि इनका मेरे उन्हें कर्ता के अनुसार बदल जाता थी, तो एक हम वीडियो अलग से बना दे कहा बता। तो दोस्तों यहाँ पर देख ले एकदम क्लियर तरीके से सब बना दे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अगर पढ़े है ना तो कुछ ना करो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ना है, दिया डू डज डू शुरू में, डज शुरू में रहबे करी, ओके बाद करता रहबे करी, बस 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 यही बतोड़ का या कर्ता के बाद नाट जोड़े पड़ी, ठीक, क्रिया के पहले रिप्लाई बात को सब बुरी तरह रही ऐसे में डज करता, अब कर्ता के बाद का लगा देता है, नॉट लगा देता है, या बाकी सब बुरी तरह रही। अगर एक तरीका, क्या पिताजी समय पर नहीं आते हैं, हो जी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब होता है क्या के साथ नहीं रहता है, तो क्या पिताजी समय पर नहीं आते हैं, तो डज फादर नॉट लगी, नॉट कम इन टाइम। इस सेंटेंस से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला अपने से बना है काटे, कमेंट में जरूर बता दें हमको, ताकि हम देख ले ना तो हमें क्लियर हो जाए कि हाँ हम जो बता रहे हैं जो सिखा रहे हैं तो समझ में आ जाए। तो क्या करेगा, कर्ता के बाद करता हुआ शुरू में डू डज लगावे है, फिर कर्ता लगावे है, कर्ता के बाद नॉट जोड़ देखे, बाकी सब वही क्लियर हो रही, ठीक है, तो एक बना है। अब चलो हम थोड़ा सिखा दी स्पेशल इंट्रोगेटिव यानी WH फैमिली कैसे बनाती वो कैसे बनाई। तो चलिए फिर सीखते हैं WH फैमिली। यहाँ पर हम लिखा भूल गए तरीका, बस तरीके का माफी चाहिए, ध्यान से उतर के पर लिखे पड़े WH फैमिली, WH फैमिली वाला का पढ़ेंगे, एक सेंटेंस कैसे बनाता ये हमको पढ़ाया है। तो देखा WH फैमिली, WH फैमिली का मतलब यह होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है ना, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, क्या, ये शब्द जो है WH फैमिली में आता है, लेकिन इनका प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोला था इंग्लिश में, हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द बोला था। तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे जो है सेंटेंस के बीच में लुकान रही, देखा यहाँ पर कहाँ लिखा है, यहाँ पर क्या बीच में लुकान है, पूछल लगे ना, मैं क्या पूछा था कि वह कहाँ रहता है, कहाँ मतलब स्थान पूछल लगा है, हाँ एक जब आंसर क्या होती ना तो स्थान बता के दी, ऐसा का पूछा था लड़के क्या करते हैं, लड़कों के काम पूछल लगे, कर्म पूछल लगे, तक प्रश्नवाचक शब्द के बारे में अगर सीखे हो, अगर ना पता हो आपका तो कमेंट में ये बता दे, जो हम बना दे वीडियो, ठीक है ना, इनके बारे में, कहे कि इनका रहस्य बहुत गहरा है, बहुत इनका गहराई पकड़े पड़ी, इनका जड़ पकड़े पड़ी, तब समझ में आवा अच्छे से। तो चलिए फिर देखा नियम देख के हमको बना ली थी, तो नियम क्या कहा है कि पहले ये WH फैमिली जहां लुकान हो उन्हीं के पहले लिखा है, तो WH फैमिली शुरू में लिखते हैं, फिर कहा था कि डू डज लगाया है के अनुसार, कर्ता के अनुसार। अब डू कहां लागी, डज कहां लागी, या ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है, तो डू डज लागी कर्ता के अनुसार। उसके बाद क्रिया का पहला रूप ऑब्जेक्ट डज लगा दे है, और अन्य शब्द लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे, बस ये काम करेंगे। तो कैसे, तो देखा वह कहाँ रहती है, कहाँ शब्द का है WH फैमिली, पूछल रहा है ना, तो कहाँ के अंग्रेजी का होती वेयर, ये बना ले पहले WH फैमिली जो ना है काम पहले बना ले वेयर, तक काम कर दें। अब इतना काम करे के बाद कर्ता पहचान ले, कर्ता ही या है, तो ही के साथ क्या आवत है, डज आवत है, तो डज लगा दें वेयर डज, फिर यही के सी है, ये सी है रहती है लड़की वाला है, तो कर्ता के वह अंग्रेजी सी बना दें, ठीक है ना, वेयर डज सी, और रहना होता है लिव, या पूछ लेती वेयर डज सी लिव, वो कहाँ रहती है। अगला देखा लड़के क्या करते हैं, क्या बीच में लगा है, तो क्या के अंग्रेजी पहले या व्हाट माने क्या, अब यहाँ डू डज से काम ना होगा कि क्या शब्द बीच में लगा है ना, तो अंग्रेजी बनाए पड़ता है, तो व्हाट। अब करता क्या है हमारा बहुवचन आया, बहुवचन के साथ है पता है ना, डुबे लगा है बहुवचन के साथ है,
तो वे वाट यहाँ पर डू लगा देना बहुवचन के साथ है। और लड़के का दबवाज लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। वाट करना का ही माने होते, करना तो वो माने होते ना, तो ठेव टू यहाँ पर लगाए पड़ी या अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो सहायक क्रिया के रूप में काम करता है डू, आइए वाला मेन वर्ब के रूप में काम कर लाते हैं, एक मतलब करना हो। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन फुली कंप्लीटली, ओके, and thank you so much for watching this video till the end, and don't forget to like this video, and if you are new on my channel, please subscribe to it because I am working hard for you, my dear friends. Thank you so much. Bye.